कोई भी भूरा भालू ताजे और स्वादिष्ट हिरण के मांस को मना नहीं कर सकता। नरम और चबाने में मजेदार अंदरूनी अंगों के साथ साथ मुलायम और ठोस मांस का स्वाद हर निवाले में भरपूर ऊर्जा देता है। एक भूखे भालू के लिए यह भोजन किसी शानदार दावत से कम नहीं था, इसलिए उसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और जमकर खाना शुरू कर दिया। ये भूरा भालू एक तरफ सिर झुकाकर खाना खा रहा था तो दूसरी तरफ आसपास के माहौल पर भी नजर रख रहा था। तभी जल्द ही खून की गंध से आकर्षित होकर एक और भूरा भालू वहां पहुंच गया। लेकिन भालुओं के बीच भोजन बांटने की कोई परंपरा नहीं होती, इसलिए खाने के लिए होने वाली लड़ाई अब टल नहीं सकती थी। स्वादिष्ट हिरण के मांस पर कब्जा जमाने के लिए दोनों भालू आपस में भिड़ गए, लेकिन जल्द ही बड़े आकार वाले भालू ने यह लड़ाई जीत ली और अपना भोजन बचाने में सफल रहा। हारने वाला भालू निराश चेहरे और शरीर पर चोटों के साथ वहां से चला गया और किसी दूसरी जगह भोजन की तलाश करने लगा। इस कठोर जंगल में उसके पास अपने घावों को ठीक करने का समय भी नहीं था। अगर जिंदा रहना है तो हर पल का फायदा उठाना जरूरी था। जीतने वाला भालू फिर से अपने भोजन पर टूट पड़ा और तेजी से खाने लगा, लेकिन वह कुछ ही निवाले खा पाया था कि एक नई चुनौती उसके सामने आ गई। मांस की गंध ने दूसरे भालुओं के साथ साथ भेड़ियों के झुंड को भी वहां खींच लिया। भोजन की कमी वाले मौसम में ये जानवर खाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। जिंदा रहने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी। भेड़ियों का राजा भालू के आसपास चक्कर लगाने लगा। उसे बस एक सही मौके का इंतजार था ताकि वह भालू के मुंह से मांस छीन सके। लेकिन इससे पहले कि भेड़िए हमला कर पाते, भालुओं के बीच ही आपसी झगड़ा शुरू हो गया। भालुओं ने एक छोटे भालू को निशाना बना लिया जिसके मुंह में मांस का टुकड़ा था। भेड़ियों के राजा ने जानबूझकर उस पर हमला करने का नाटक किया, जिससे छोटा भालू डरकर अपने मुंह का खाना नीचे गिरा बैठा। भेड़ियों की चाल काम कर गई। एक दूसरा भेड़िया तुरंत आगे बढ़ा और गिरा हुआ मांस उठाकर भाग गया। लेकिन इतना भोजन पूरे झुंड के लिए काफी नहीं था। उन्हें और ज्यादा खाना चाहिए था, इसलिए भेड़ियों का राजा लगातार भालुओं को परेशान करने लगा। भालू गुस्से में थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। लगातार हो रहे हमलों और परेशानियों ने उन्हें काफी थका दिया था। इसी मौके का फायदा उठाकर भेड़ियों के राजा ने बचा हुआ मांस उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह भागने लगा उसके मुंह से मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। हालांकि इस समय भालू इतना थक चुका था कि वह उसका पीछा नहीं कर सका। भेड़ियों के राजा ने दोबारा मौका देखकर सड़ा हुआ मांस का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और तेजी से वहां से भाग गया। थका हुआ भालू बस अपनी आंखों के सामने अपना भोजन जाते हुए देखता रह गया। हालांकि उसका कुछ भोजन छीन लिया गया था, लेकिन वह पहले ही लगभग पेट भर चुका था। जब ताजा मांस उपलब्ध नहीं होता तो जमीन पर उगने वाली घास और फल ही भालुओं का सहारा बनते हैं। एक भालू को हर दिन लगभग 20,000 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है ताकि वह अपने शरीर में पर्याप्त वसा जमा कर सके। लेकिन कुछ दिनों बाद हवा में भालू को एक अलग तरह की गंध महसूस हुई। भूरे भालू की सूंघने की क्षमता बेहद तेज होती है। वह कई किलोमीटर दूर तक की गंध महसूस कर सकता है। पेड़ की शाखा पर बैठे कौवे ने भी भालू को एक संकेत दे दिया। कुछ ही देर बाद वह एक मूस हिरण के शव के पास पहुंच गया। 200 किलो से ज्यादा वजन वाला यह मूस हिरण उसके लिए प्रोटीन का एक बेहद महत्वपूर्ण स्रोत था। लेकिन जैसे ही भालू खाना शुरू करने लगा, भूखे भेड़ियों का झुंड भी वहां पहुंच गया। एक सप्ताह पहले ही ये भेड़िए इसी भालू से भोजन छीन चुके थे। इस बार भी वे पीछे हटने वाले नहीं थे। झुंड के दूसरे भेड़िए भी धीरे धीरे खाना शुरू कर चुके थे। भूखे भेड़िए बेहद आक्रामक हो जाते हैं। वे भालू पर गुर्राने लगे और उसे डराने की कोशिश करने लगे, लेकिन भालू अपने हाथ आए शिकार को